गहलोत के गढ़ से ओवैसी की हुंकार, न्याय के लिए राजनीति में शामिल हो मुसलमान, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। हमें अपने लोगों के बीच से ही नेता बनाना पड़ेगा। ओवैसी ने साफ कहा, मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों का कोई नेता नहीं है। मुस्लिम, दलित, आदिवासी सबसे ज्यादा वोट डालते हैं। तो गहलोत के गढ़ से ओवैसी ने हुंकार भरी है। उन्होंने साफ कहा कि न्याय के लिए राजनीति में मुसलमानों को आगे आना होगा। कहीं भी मुझे जाने का मौका मिला, एक बात को मैंने महसूस किया कि उस हर मुकाम पर मैंने देखा कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनका कोई नेता नहीं है। इनके पास इनका कोई नेता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई वोट डालता है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी वोट डालता है। मगर आज आपको इस बात को समझाने के लिए भी आया हूं कि जब तक ये कमजोर समाज इस बात को महसूस नहीं करेंगे और एक तय नहीं कर लेंगे कि हम वोट डालते आए हैं, मगर अब हमको वोट लेना पड़ेगा। और जब आप वोट लेने की बात करेंगे तब आप अपने दरमियान से किसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। ये वक्त मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये वक्त आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब ये वक्त दलित मुसलमानों को मिलकर अपने नेता को बनाना पड़ेगा। जहां कहीं भी मुझे आइए इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता देवेंद्र सिंह से, जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देवेंद्र, मुसलमानों के साथ साथ दलितों के भी मसीहा बनना चाहते हैं ओवैसी? देखिए, न केवल दलितों के बल्कि आदिवासियों की भी बात ओवैसी कर रहे हैं। और जोधपुर, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे उनका ये दौरा रहा। और इस दौरे के दौरान न केवल उन्होंने उनका जो कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम, जिसमें वो नमाज में शामिल नहीं हुए, नमाज वो पढ़ना चाहते थे। उनके समर्थकों के बीच में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि वो नमाज नहीं पढ़ पाए। तो कहीं न कहीं जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ से ओवैसी ने एक तरह से हुंकार भरी है राजस्थान में। और इससे पहले भी जब भिवानी और भरतपुर जो कांड हुआ, उसमें भी वो मुद्दा भी कहीं न कहीं ओवैसी की भाषणों में और जबान पर था। और न केवल आदिवासी और दलितों की बात की, बल्कि मुसलमानों के बीच जो राजस्थान में नेतृत्व खाली है, उसको भरने की भी मांग की जो संकेत हैं, वो उन्होंने साफ तौर पर दिए। क्योंकि ओवैसी राजस्थान के अलग अलग जगहों पे दौरे कर चुके हैं और जहां जहां खासकर मुस्लिम और आदिवासी और दलित वाला जो एंगल, वोट बैंक है, जो सियासी समीकरण बदलने का मादा रखता है, वहां पे वो लगातार वो दौरे कर रहे हैं और नब्ज टटोलने का काम जो है वो ओवैसी कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और जो दूसरी जो छोटे दल हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी वोट बैंक की तरफ इनकी नजर है।